हेलो गाइस, वेलकम टू मित्तल लॉ लेक्चर्स। हम इस वीडियो में बात करेंगे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, इनमें डिफरेंस क्या होगा। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के बारे में। इसके बारे में सेक्शन 405 में बताया गया आईपीसी के, व्हेन अ पर्सन इज इंटरेस्टेड विद द प्रॉपर्टी और दैट पर्सन हैज़ पावर और डोमिनियन over that property dishonestly misappropriated or uses that property to satisfy his own purpose or to capitalize it for one's own use or disposes of that property is contrary to a law that prescribes how to discharge such trust or in violation of any contract express or implied or willingly directed any person to do so has committed the offense of criminal breach of trust। तो अगर हम आपको इजी वर्डिंग में इसकी डेफिनेशन का मतलब बताएं कि जब कोई एक पर्सन अपनी नीड्स को, अपने पर्पस को पूरा करने के लिए किसी और ने जो किसी और की प्रॉपर्टी होती है वो यूज़ कर लेता है। मतलब फॉर एग्जांपल हम बोल देते हैं कि एक प्रिंटर है, ए ने बी को प्रिंटर दिया अपने कैटलॉग्स वगैरह प्रिंट करने के लिए सिर्फ, बट बी ने क्या किया, बी ने अपने कैटलॉग्स जो उसके कैटलॉग्स थे ए के, उसके जो कैटलॉग्स थे वो तो प्रिंट किए ही किए, बट बी ने क्या किया, सी के भी कैटलॉग्स प्रिंट कर दिए। तो जिस काम के लिए ट्रस्ट करके ए ने बी को प्रिंटर दिया था अपने कैटलॉग्स प्रिंट करने के लिए, तो बी ने ए का ट्रस्ट तोड़ा है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करा है। तो ये मानकर चला जाएगा कि हाँ ए जो बी है, बी ने ऑफेंस कमिट करा है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का। अब हम बात करेंगे एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स के बारे में। इंट्रस्टमेंट, सबसे पहली बात ये है कि जैसे ए ने बी को अपनी चीज़ सौंपी, उसको दी, सच इंटरेस्टमेंट ऑफ प्रॉपर्टी मस्ट बी इन ट्रस्ट। तो दूसरी बात इसमें ये है कि उस पर ट्रस्ट करके दी थी उसने अपनी प्रॉपर्टी उसको। डोमिनियन ओवर द प्रॉपर्टी, तो जो बी है वो उस पर अपना हक जमाने लगा, जैसे उसने सी का में कैटलॉग वगैरह प्रिंट कर दिए, बट जैसे ए है ओनर है, ए ने सिर्फ अपने कैटलॉग प्रिंट करने के लिए बोला था, ना कि सी के, ना कि किसी और के। डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन, तो उसने गलत बेईमानी से यूज़ करा है। जो बी है, बी ने बेईमानी से यूज़ करा है कि जो ए है, ए ने किस लिए दिए थे बी को, जस्ट अपने कैटलॉग प्रिंट करने के लिए, बट बी ने क्या किया, क्या बेईमानी की, उसने किया सी के भी कैटलॉग प्रिंट कर दिए। तो इसमें बी की बेईमानी साफ दिख रही है। अब हम बात करेंगे इसमें पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के बारे में। जो इसकी पनिशमेंट है वो सेक्शन 406 में बताई गई है आईपीसी के। एनी पर्सन कमिट्स एन ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट shall be punished with imprisonment for not less than a term that may extend to 2 years or with fine or with both। तो इसमें ये बताया गया इसके पनिशमेंट में जो उसको पनिशमेंट मिलेगी, इम्प्रिजनमेंट जो उसकी एक्सटेंड हो सकती है 2 सालों तक, और उसको फाइन के लिए भी लाइबल माना जा सकता है, और उसको इम्प्रिजनमेंट और फाइन दोनों के लिए भी लाइबल माना जा सकता है। अब हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के बारे में। सबसे पहली बात, इसकी जो प्रोविजंस हैं इन दोनों की, जो क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी है इसकी प्रोविजन सेक्शन 403 में दी गई है आईपीसी के, बट अगर दूसरी बात करें क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है वो सेक्शन 405 में दी गई है उसकी प्रोविजंस को। रिलेशनशिप, इन मिस एप्रोप्रिएशन देयर इज़ नो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप। तो जो क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी होती है उसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह की कोई रिलेशनशिप नहीं होती, बट अगर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की बात करें तो इसमें एक कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप बनी होती है। पोजेशन, इन मिस एप्रोप्रिएशन द प्रॉपर्टी इज ऑब्टेन्ड बाय सम कैजुअलिटी और अदरवाइज। तो जो मिस एप्रोप्रिएशन की अगर बात कर रहे हैं तो उसमें जो कैजुअल वे से या किसी भी तरीके से अगर प्रॉपर्टी वगैरह दी जा रही है एक पर्सन से दूसरे पर्सन को। बट अगर हम क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के बारे में बात करें, द प्रॉपर्टी इज ऑब्टेन्ड ड्यू टू द ट्रूएस्ट वेस्टेड बाय द ओनर ऑन द ऑफेंडर। तो इसमें बताया गया है जो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है उसमें जो पर्सन ओनर है वो अपनी प्रॉपर्टी किसी और को देता है उस पर ट्रस्ट करके कि हाँ ये मेरी प्रॉपर्टी की टेक केयर करेगा, यहाँ सही यूज़ करेगा, बट वो गलत यूज़ कर देता है। तो इसमें जो ओनर है वो अपनी पोजेशन अपनी प्रॉपर्टी की खुद देता है। नेचर ऑफ द प्रॉपर्टी, इन क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी इज़ ऑलवेज मूवेबल इन नेचर। अगर हम क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी के केस में बात करें तो जो प्रॉपर्टी होती है वो जस्ट मूवेबल होती है। Whereas in criminal breach of trust, the nature of property can either be movable or immovable। बट अगर हम बात करें क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के बारे में
तो जो प्रॉपर्टी है वो मूवेबल भी हो सकती है और इमूवेबल भी हो सकती है। ओके, थैंक यू।